अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस्टर खालिद में आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बची रोटी के स्नैक्स तैयार करेंगे। ये स्नैक्स आप नाश्ते में खा सकते हैं, शाम को छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं, किसी भी टाइम मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं। ये स्नैक्स देखें कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं ना, उससे कई गुना अच्छे ये खाने में भी बने हैं। ये स्नैक्स बनाना इतना इजी है कि आप कभी भी बची रोटी ज़ाया नहीं करेंगे। एक दफ़ा अगर आपने बनाकर खाए तो आप जानबूझकर ये रोटी बची हुई छोड़ेंगे बनाने के लिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि रात की बची हुई रोटी का किस तरीके से आप नाश्ता बना सकते हैं, यानी कि स्नैक्स बना सकते हैं। ये आप चाय के साथ खा सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये कुछ मेरे पास साबुत रोटी भी है और आधी वाली भी है। पहले आपने इसको कटिंग करनी है। इस तरह से आपने इसको रख लेना है। जिस तरह आपको समझ में आती है उस तरीके से आपने इसके पीसेस काट लेने। ये देखिए इस तरह के आपने ना इसके पीसेस काट लेने। ये कुछ रोटी मेरे पास रात की है और कुछ जो है कल दोपहर की है। ये दोनों को आपने ना इस तरह से काटना है। शेप आपने बिल्कुल सीधी देनी है इसकी। ये देखिए इस तरह के आपने पीसेस काटने हैं और एक एक पीस को आपने इसी तरह रख लेना है। अब देखिए सारे पीसेस मैंने काट लिए, इसको साइड पे रखना है। 3 अदद आलू मैंने बॉईल कर लिए। आलू बॉईल करना इसलिए नहीं दिखाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आलू ठंडे भी हो चुके हैं। अब आपने आलू के साथ साथ कद्दूकश भी लेने हैं और एक एक आलू को कद्दूकश करना है। अच्छा, जब आलू कद्दूकश करेंगे ना तो अपने आप ही इसका छिलका लग हो जाएगा। छिलका उतारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से छिलका भी लग हो जाएगा और आलू भी कद्दूकश हो जाएंगे। अब सारा आलू मैंने कद्दूकश कर लिया। तो अब बारी आती है इसको फ्लेवर देने की। थोड़ा सा आपने आधा चम्मच चाट मसाला शामिल करना है। चाट मसाले से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच ही आपने लाल मिर्ची का पाउडर डालना है और आधा चम्मच ही आपने जो है ना धनिया पाउडर शामिल करना है और एक छोटा चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर भी शामिल करना है और आधा चम्मच मैंने नमक भी शामिल करना है। नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। मसाले अगर इससे ज़्यादा आप खाते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच लेकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस तरह से। अच्छा, बहुत से लोग बची हुई रोटी ना ज़ाया कर देते हैं। इस तरीके के आप स्नैक्स बनाएं। आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं और ये डिनर के टाइम भी आप खा सकते हैं। ये देखिए आप अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स कर लिया। बारी बारी आपने ये पीसेस उठाने, जिस तरीके से कटे हुए रखे ना, देखिए सेम ऐसे ही। कांटे की मदद से आपने आलू लगा लेने। ये देखिए सेम इसी तरीके से आपने रख लेने।
ये देखिए इसी तरीके के आपने ना सारे रेडी कर लेने। आप देख सकते हैं कि सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए। अब आपने इसको साइड पे रखना है। इसको पहले हम कोटिंग करेंगे, उसके लिए हम चीज़ें तैयार कर लेते हैं। आधा कप आपने मैदा ले लेना है। अच्छा, मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, फाइन आटा भी आप ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा सबसे पहले बारीक कटा हुआ धनिया, आधा चम्मच दल मिर्ची, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा आपने धनिया पाउडर भी छिड़क लेना है, क्योंकि रोटी है, रोटी में सारा टेस्ट इसी का ही आएगा। और 2 चम्मच भरकर आपने सफ़ेद तिल शामिल करना है। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। और थोड़ा सा आपने नमक शामिल करना है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और पहले आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है। एक साथ पानी नहीं डालिएगा, फिर आप इसका घोल ख़राब कर देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने और इस तरह से मिक्स करना है। और गोल को ना ज़्यादा आपने पतला रखना है, ना ज़्यादा आपने गाढ़ा बनाना है। अच्छे तरीके से इसकी गुठलियाँ आपने ख़त्म करनी है। और ये देखिए चम्मच लेकर देखें, ये चम्मच के साथ चिपक रहा है तो समझ ले परफेक्ट है। ना इससे आपने पतला बनाना है, ना आपने गाढ़ा बनाना है। ये देखें, अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो आपने रिज़ल्ट भी लाजमी देखना है। अब आपने चूल्हे पे कुकिंग ऑयल रख लेना है। अच्छा, कुकिंग ऑयल जब आप गरम करेंगे तो चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोलनी है, ज़्यादा आंच आपने नहीं खोलनी, नहीं तो हमारा ये नाश्ता सारा जल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। जब तक ये हल्की हल्की आंच पे गरम होता है, मैं बताती हूँ कि बची हुई रोटी को आपने कोटिंग कैसे करनी है। अब देखिए इस घोल को पहले आपने मिक्स करना है। जब तक ऑयल गर्म होता है ना, बताती हैं आपने कैसे करनी है। इस रोटी को आपने डाल लेना है। अच्छे तरीके से आपने मैदा लगा लेना है। अब आपने कांटे की मदद से उठाना है। और थोड़े से आपने तिल भी और छिड़क लेने, इससे खूबसूरती बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी इसमें ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से आपने सारे ना कोटिंग करने हैं। अब देखिए हीट आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। एक एक करके आपने इस तरह से डाल लेना है। ये देखिए दूसरा वाला भी आपने इसी तरह से रख लेना है। एक एक करके आपने सारे ऐसे रखना है। देखिए तीसरा वाला भी आपने इसी तरह से रख लेना है। ये देखिए 4 पीस इसमें आसानी से आ चुके हैं। इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। और जो सबसे पहले आपने रखे थे ना, वो सेट हो चुके हैं। उनको आपने इस तरह से पलट लेना है। माशाल्लाह अभी से देखें आपकी कितनी अच्छी लुक आई है। अब देखिए ये साइड भी पक चुकी है, मैंने पलट लिया था। अब आपने ये साइड भी पलट लेनी है। एक एक करके आपने पलटने, और पकने के बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये स्नैक्स हमने किस चीज़ से तैयार करे। इतने अच्छे और इतने टेस्टी बनते हैं। अब आपने हल्की हल्की आंच पे ना आपने इस साइड से भी पकने के लिए छोड़ देने हैं। और थोड़ी देर के बाद ही मैं इनको पलटूंगी। साथ ही साथ आपने पलटना नहीं है, हल्के से पक जाएं तो फिर आपने ये साइड भी पलट लेनी है। अब देखिए दोबारा से आपने ये साइड चेंज कर लेनी है। तो माशाल्लाह से देखिए कि अपनी साइज से ज़्यादा ये फूल चुके हैं। इस तरह से आपने पलट लेने हैं। ये स्नैक्स पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देंगे, इतने अच्छे और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए
अब दोबारा से आपने ना हल्की आंच पे पकने के लिए इस साइड से भी छोड़ देने। अब देखिए ये साइड भी पक चुकी है, आपने ये साइड भी पलट लेनी है। माशाल्लाह अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसकी लुक देखिए और अंदाज़ा लगाएं कि बची रोटी के किस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। अब ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है, इस साइड से आपने ना थोड़ी देर के लिए और पकाने हैं, ज़्यादा आपने जलाने नहीं है। अब देखिए ये पक चुके हैं ना, तो एक एक करके आपने उठाना है, सारा ऑयल आपने निचोड़ लेना है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें, इस तरीके से ये देखें, सारा एक एक करके आपने उठाना है। अच्छा, बाकी बचे हुए भी ना सारे के सारे स्नैक्स में इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। अब देखिए सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं, यानी कि सारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब देखिए कोई देखकर पहचान पाएगा कि हमने किस चीज़ से तैयार करा है और कैसे बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनना है, मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़कर। ये देखें, ये नाश्ता जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। अब अगर आपको लग रहा है ना मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी, तो आपने शेयर लाजमी करनी है। क्योंकि अक्सर लोग बची हुई रोटी ज़ाया कर देते हैं, तो आप शेयर करेंगे तो इस तरह के स्नैक्स बनाकर नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं। वो कभी भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपने किस तरीके से और किस चीज़ से ये बनाए। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।